हेलो फ्रेंड्स, आज हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 138 से लेकर के आर्टिकल 144 तक के बारे में बात करेंगे। ये आर्टिकल जो है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की पावर के बारे में बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का पावर है वो क्या क्या होगा, उन पावर से सुप्रीम कोर्ट को कौन कौन से चीजें प्राप्त हैं डिसीजन करने के लिए। आर्टिकल 138 इनलार्जमेंट ऑफ द ज्यूरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। इसमें कहा गया बाय पार्लियामेंट एक्स्ट्रा पावर टू यूनियन लिस्ट। जैसे हम पहले बता चुके हैं कि हमारे पास कितनी लिस्ट होती हैं, 3 लिस्ट होती है, जिसमें से एक यूनियन लिस्ट होती है कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसकी जो लिस्ट है वो किन किन चीजों पे काम कर सकता है, उसकी क्या क्या पावर्स हैं, वो यूनियन लिस्ट कहलाती है। तो इसमें 138 में कहा गया कि अगर पार्लियामेंट लॉ बना देती है और वो लॉ पास हो जाता है तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसको जो यूनियन लिस्ट है उस लिस्ट में जितनी चीजें हैं उनसे भी एक्स्ट्रा पावर होगा उसको ऑर्डर करने का, उसका ज्यूरिडिक्शन बढ़ने का। मतलब इतना पावर सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है कि वो यूनियन लिस्ट से भी ऊपर बढ़ करके अपने आदेश और जजमेंट पारित कर सकता है। इसके बाद आर्टिकल 139 कहता है कन्फर्मेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इश्यू सर्टेन रेट्स। अब ये एक बहुत बड़ी पावर दी गई, उससे भी बड़ी पावर कि पार्लियामेंट अगर लॉ बना देता है, पार्लियामेंट नियम बनाता है, पार्लियामेंट के द्वारा नियम पारित हो जाता है, तो वो स्पेशल एग्रीमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होता है उनके ऊपर भी बढ़ करके वो ऑर्डर या जजमेंट पारित कर सकता है। और जो किसी भी सब्जेक्ट पर, अभी हमने सुप्रीम कोर्ट, अभी इसमें आर्टिकल 32 हमने पढ़ा, उसके सब क्लास 2 में दिया हुआ था कि हमारे 5 प्रकार के रिट होंगी, 5 तरह की रिट होंगी। तो इसमें 139 में इतना पावर दे दिया कि वो 5 तरह के रिट में से तो 5 कर ही सकता। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ में जो भी कार्य हो रहे हैं उन पर 5 रिट्स अगर है तो हम 5 रिट्स पे सुप्रीम कोर्ट तो ऑर्डर कर ही सकता है, लेकिन उससे हट करके भी, उन 5 प्रकार के रिट से हट करके भी वो एक्स्ट्रा किसी प्रकार के रिट का ऑर्डर कर सकता है। ये इसमें आर्टिकल 139 में सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया। उसके बाद आर्टिकल 139A इसमें कहा गया कि ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस जो एक ही क्वेश्चन ऑफ लॉ पर होंगे, जिन पर जो सब्सटेंशियली क्वेश्चन ऑफ लॉ एक जैसा है, उसका सार एक जैसा है, और वो केसेस मान लेते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, एक केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो उसमें स्वयं सुप्रीम कोर्ट या अटॉर्नी जनरल या जो पार्टी है उस पार्टी की एप्लीकेशन पर वो केस हाई कोर्ट का अपने पास मंगा सकती है, या 2 हाई कोर्ट्स में पेंडिंग केस हैं, एक हाई कोर्ट में एक दूसरा हाई कोर्ट में, तो उनको एक जगह कर सकती है, एक हाई कोर्ट में कर सकती है, या उन दोनों केसेस को अपने पास मंगवा सकती है। ये पावर मतलब केसेस को हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट, हाई कोर्ट टू अपने पास सुप्रीम कोर्ट, और अगर हाई कोर्ट से मान लेते हैं कोई केस को ट्रांसफर करा लेती है अपने पास, और यदि उस पर कोई क्वेश्चन बना करके उसको दे देती, वापस विड्रॉ कर देती, वापस दे देती है कि आप इस क्वेश्चन पर इस केस को सॉल्व करिए, तो हाई कोर्ट
उसी क्वेश्चंस पर सारे एविडेंस वगैरह ले करके अपने अनुसार उसको डिसाइड कर सकता है। तो इतना 139A में पावर दिया गया सुप्रीम कोर्ट को। अब आर्टिकल 140 में कहा गया एंसिलरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को पावर क्या दिया गया कि अगर पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो सप्लीमेंट्री पावर सुप्रीम कोर्ट को आ जाएंगे। मतलब उसके जितने पावर अभी पढ़े उन पावर के अलावा उसको सुप्रीम कोर्ट को इफेक्टिवली बनाने के लिए, उसका ज्यूरिडिक्शन बढ़ाने के लिए, उसको केस को एक्सरसाइज करने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए अगर पार्लियामेंट लॉ बना देती तो किसी भी क्वेश्चंस को, किसी भी केस को, किसी भी मैटर को वह सॉल्व करने का पावर रखती है और उसका ज्यूरिडिक्शन इतना ब्रॉड होगा। इसके बाद आर्टिकल 141 में कहा गया लॉ डिक्लेयर बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। हमारे इंडिया के क्षेत्रफल में, इंडिया के क्षेत्र में जितने भी कोर्ट्स हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे वो सेशन कोर्ट्स हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स हो, उन सब के लिए कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करता है, जो सुप्रीम कोर्ट लॉ, जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है वो रूलिंग होगी। इसके पहले भी कहा अभिलेख न्यायालय होगा इसी बात को, कि मतलब वो कानून होगा, और वो कानून जितने भी कोर्ट्स हैं वो सब कोर्ट बाध्य होंगे उसके अंतर्गत कार्य करने के लिए। मतलब वो उन सारे कोर्टों को वो लॉ मानना होगा, आर्टिकल 141 कहता है। अब आर्टिकल 142 कहता है इनलार्जमेंट ऑफ डिग्रीज एंड ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर एज टू डिस्कवरी एक्सेट्रा। इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर पास करता है, सुप्रीम कोर्ट पास डिग्री और ऑर्डर, कोई डिग्री पास कर दे या ऑर्डर कर दे, इनफोर्सेबल ऑल इंडिया, वो सारे भारत में लागू हो जाएगा जब तक कि पार्लियामेंट लॉ बना करके प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर करके उसका अपोज ना कर दे। अगर मान लेते हैं कि कोई लॉ बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उस लॉ को तब तक पूरे भारत में लागू रहेगा जब तक कि पार्लियामेंट उसके खिलाफ में लॉ बना दे, और बना करके उस लॉ पर दोनों हमारे लोकसभा में और राज्यसभा में उसको डिस्कशन और बहुमत से पास होने के बाद सुप्रीम प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं कर देता, तब तक वो लॉ भारत भर में लागू रहेगा। अब उसके बाद में कहा कि सुप्रीम कोर्ट संपूर्ण भारत में और संपूर्ण भारत में किसी भी व्यक्ति पर और किसी भी डॉक्यूमेंट को वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, उस व्यक्ति को पनिश कर सकता है, उसके डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता है। ये सब के सब पावर सुप्रीम कोर्ट को है। अब उसके बाद आर्टिकल 143 कहता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। जो प्रेसिडेंट है उसको पावर दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है। अगर किसी क्वेश्चन पर, अगर किसी सब्सटेंशियल क्वेश्चन या किसी भी क्वेश्चन पर, किसी भी विधिक प्रश्न पर प्रेसिडेंट चाहे तो वह सुप्रीम कोर्ट को भेज सकता है, सलाह ले सकता है, और सुप्रीम कोर्ट उसको कानूनी तरीके से हल करके उस क्वेश्चन को वापस प्रेसिडेंट के पास भेजेगा, और प्रेसिडेंट उस ओपिनियन पर जो सुप्रीम कोर्ट ने भेजा वर्क कर सकता है। लेकिन बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है कि जरूरी है, बाध्य नहीं, उसकी ओपिनियन ले सकता है। अब बात आती है आर्टिकल 144 के सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब देखो इसमें सबसे बड़ा पावर दिया गया क्या चीज कि सिविल क्या है, जो
जुडिशियल अथॉरिटी है उससे हट करे, कोर्ट से हट करके जितने हैं चीजें वो सब क्या है, सिविल अथॉरिटीज है। तो इन्होंने कहा कि सिविल अथॉरिटीज जितनी है मतलब भारत के सब चीजें, और जुडिशियल, क्योंकि जुडिशियल को अलग रखा गया था इसलिए कहा गया कि सिविल मतलब सारी चीजें और जुडिशियल, जुडिशियल अलग था तो जुडिशियल को इन्होंने मिला दिया। इसका मतलब सब कुछ, भारत का सब कुछ, अथॉरिटीज, सारी अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ही कार्य करेंगे। पार्लियामेंट जो लॉ बना दे सुप्रीम और प्रेसिडेंट उसको पास कर दे, उसको छोड़ करके हर एक चीज, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर है, चाहे वो बैंक्स है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे वो फोर्स है, कोई भी चीज सिविल और ऑल जुडिशियल अथॉरिटीज जितनी भी हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ही कार्य करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के लॉ को उनको मानना ही होगा। तो इतनी सारी पावर्स किसको दे दी, सुप्रीम कोर्ट को दे दी। अब इसके बाद आर्टिकल 145 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।